बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 19 मई 2026 रोज मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ताजरों के खिलाफ शहरियों की शिकायत, कुर्बानी के जानवरों की कीमत में 30% इजाफा। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में हालिया दिनों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। इस साल के आगाज के मुकाबले में ईद उल अजहा के करीब 30% इजाफा हुआ। मवेशी मंडी के ताजरों ने कीमतों में इजाफे की वजह सप्लाई की कमी और असल ममालिक में अफजाइश के बढ़ते हुए अखराजात और जो घरेलू डोमेस्टिक मांग है उसमें इजाफा करार दिया। ताहम कस्टमर्स ने कीमतों में इजाफे का इल्ज़ाम ताजरों पर लगाया कि ये रुझान हर साल होता है। रियाद में अल अज़ीज़िया मार्केट के फील्ड विजिट के दौरान कीमतों में नुमाया इजाफा देखा। कुछ बड़ी कुर्बानी के जानवरों की कीमत 2,500 रियाल से तजावुज़ कर गई और नईमी और नजदी नस्ल ने कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा। उसके बाद हरी नस्ल की जिसकी कीमत 1600 से 1800 के दरमियान थी, फिर सवाकनी नस्ल जिसकी कीमत 1400 से 1600 के दरमियान थी। और तहमीर अल हुसन जो मवेशी मंडी से वाबस्ता हैं, अल अज़ीज़िया मार्केट में भेड़ फरोख्त करने वालों के हेड हैं, उन्होंने एक बयान में वादे किया कि इस सीज़न में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा देखने में आएगा। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जो इम्पोर्ट करने की उसमें काफ़ी ताख़ीर हुई है। कुछ ममालिक ने सिर्फ़ देर से एक जो बरामदात की इजाज़त दी है और इसके अलावा मुकामी बाज़ार उसमें सप्लाई की कमी और असल मुल्क में ज़्यादा कीमत, कुछ मुल्कों में तकरीबन $60 जो है फ़ी जो जानवर है उसकी नई फ़ीसें भी आयद की गई हैं। ट्रांसपोर्ट के अखराजात और खुराक की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। उन्होंने ये भी वज़ाहत की कि ये तमाम अवामिल कीमतों को बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं और ये पेशगोई की है कि इनका असर सीज़न के इख्तिताम तक जारी रहेगा। रूट टू मक्का मराकेश जो है उसके 100 साल से ज़्यादा उम्र के आज़म हज का रूहानी सफ़र। 100 साल से ज़ायद उम्र के मराकशी आज़म हज अब्बास सलाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का इक़दाम के तहत अपने रूहानी सफ़र पर रवाना हुए। एसपी के मुताबिक बूढ़े आज़म हज जब इनिशिएटिव के लॉन्च में आए तो उन पर भरपूर तवज्जो दी गई। उन्हें हज के सफ़र के लिए आसानी और इत्मीनान के साथ रवाना किया गया। हाथ में छड़ी पकड़े उनके चेहरे पर तलबिया पढ़ते हुए खुशी के आसार ज़ाहिर थे। उनके अल्फाज एक ऐसे इंसान के अल्फाज थे जो एक सदी के इंतज़ार के बाद अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन सफ़र पर रवाना हो रहा था। पासपोर्ट की कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के बाद बुजुर्ग आज़म हज ने सऊदी अमले से बातचीत की जो कदम कदम पर उनके साथ था। जब अमले ने उनकी उम्र और रूहानी सफ़र को सामने रखते हुए ख़ास ध्यान से उनके कागजात की कार्रवाई मुकम्मल की तो बुजुर्ग शहरी का जो चेहरा है वो खुशी से खिल उठा। दूसरी तरफ यम्बो एयरपोर्ट पर जर्मनी से आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट आमद। हज 1447 हिजरी के सिलसिले में यम्बो के प्रिंस अब्दुल मोहसिन बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट ऑफिसर्स ने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और जमहूरिया तुर्की से आने वाले आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट को वेलकम किया। एसपी के मुताबिक आज़मीन हज के दाखिले, पासपोर्ट और सामान की कार्रवाई एयरपोर्ट पर तमाम मुतल्लिका इदारों की भरपूर हम आहंगी के बाइस नहायत आसानी से मुकम्मल हुई। ये कोशिशें आज़मीन हज की खिदमत के लिए मुख्तलिफ शोबों की मुकम्मल तैयारी को ज़ाहिर करती हैं जो सऊदी विजन 2030 के टारगेट के ऐन मुताबिक है। इन टारगेट का मकसद आज़मीन और ज़ायरीन के सफ़र को मज़ीद यादगार बनाना है और उन्हें फ़राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को आला तरीन सतह तक पहुँचाना है। जमरात कॉम्प्लेक्स जो है उसमें सफ़र की आला तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का मिसाली नमूना। मिना में कायम जमरात मशाइल मुकद्दसा पर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मंसूबा है जो अवामी नकलो हरकत के बंदोबस्त का एक मरबूत निज़ाम पेश करता है। एसपी के मुताबिक इंजीनियरिंग के इस अजीम मनसूबे से आज़मीन हज की बहुत बड़ी तादाद के लिए जमरात को कंकरियाँ मारने में सहूलत मिल रही है। हज के दिनों में इस मुकाम पर आज़मीन की हिफाजत और काम में कारकर्दगी के बुलंद तरीन मेयार का ख्याल रखा जाता है। सन 1447 हिजरी के हज सीज़न के लिए कुदाना डेवलपमेंट कंपनी जमरात के मुकाम पर देखभाल के अमूर और मौके पर मौजूद तमाम सहूलतों को अपग्रेड करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसका मकसद जहां एक तरफ हाजियों को फौरी खिदमत फराहम करना है तो दूसरी जानब इंफ्रास्ट्रक्चर की कारकर्दगी में इजाफा करने के मंसूबे पर अमल पैरा होना है। ये सहूलत एक मरबूत निज़ाम के तहत खिदमात फराहम करती है जिसमें लोगों की आसानी के लिए 340 एस्केलेटर्स जिन्हें इलेक्ट्रिक स्टेयर्स जो जीना वो भी कहा जाता है और निगरानी के लिए 682 कैमरे भी लगे हैं ताकि हजूम की हरकत को हमवार और उसे किसी तरह के खलल या रुकावट से महफूज रहना यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब की अमारात में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मजम्मत।
सऊदी अरब ने यूएई पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर आग लग गई। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब इन हमलों को मुस्तरद करता है जो खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। बयान में यूएई के साथ यकजहती का इजहार किया गया, उसकी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दाम की सपोर्ट का इआदा किया गया। याद रहे, अबू धाबी मीडिया ऑफिस से जारी बयान में कहा गया था, अल ज़फ़रा रीजन में वाक़ बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदरूनी हिफाज़ती हिसार से बाहर एक बरक़ी जनरेटर में लगने वाली आग पर फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया गया। ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट में लड़ाई, मुसाफिर के फ्लाइट अटेंडेंट को दांतों से काटने पर हंगामी लैंडिंग। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाने वाली परवाज़ के दौरान एक मुसाफिर ने फ्लाइट अटेंडेंट को दांतों से काट लिया, जिस पर जहाज़ इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी एफपीए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के मुकामी मीडिया के हवाले से बताया गया कि ऑस्ट्रेलवी फ़ज़ाई कंपनी कन्तास एयरलाइन की परवाज़ ने मेलबर्न से उड़ान भरी और अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डलास जा रही थी। ताहम उस वक़्त अफरा-तफ़री की सूरत हाल पैदा हो गई जब एक मुसाफिर का फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ झगड़ा हो गया। उसको मुबैना तौर पर दांतों से काटकर ज़ख्मी कर दिया। वाक़ये के बाद जहाज़ में हलचल मच गई और इंतज़ामिया ने हरकत में आते हुए पहले जहाज़ का रुख मोड़ा और फिर उसको फ्रांस के शहर पोलेंसिया के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के मुताबिक वाक़ये के बाद दूसरे मुसाफिरों ने मुदाखलत करते हुए हमला करने वाले शख्स को काबू कर लिया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने मुतल्लिका हुकाम से राब्ता करके सूरत-ए-हाल से आगाह किया, जिस पर तैयारे को उतारने का फैसला किया गया। उतरने के बाद हमला करने वाले शख्स को मुकामी पुलिस के बाद उसके हवाले कर दिया गया और आइंदा उसके कंटास एयरलाइन पर सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई। कंटास एयर के तर्जुमान ने बताया कि मुसाफिरों और अमले के अरकान की हिफाजत कंपनी की पहली तरजीह है। हम अपनी फ़्लाइट में धमकी, अवैध रवैये या हंगामा आराई को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। सऊदी अरब ने रियल एस्टेट मार्केट को मुतवाज़न करने के लिए खाली जो प्रॉपर्टी है, उसकी फ़ीस की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब की वज़ारत बल्दियात हाउसिंग ने जो एम्प्टी प्रॉपर्टी की फ़ीस के लिए नए इंतज़ामी जो ज़वाबित है, उसकी मंजूरी दे दी है। ये फ़ैसला रियल एस्टेट जो असासे हैं, उसके इस्तेमाल को बेहतर बनाने और प्रॉपर्टी मार्केट में बेहतर तवाज़ुन पैदा करने की हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है। ये इक़दाम वली-ए-शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने और प्रॉपर्टी की डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान तवाज़ुन को मज़बूत करने की हदायत के बाद किया गया है। वज़ारत ने कहा कि नए ज़वाबित का मकसद मालिकान को खाली इमारतों उसको जो खाली ज़्यादा मुद्दत तक खाली छोड़ने के बजाय इस्तेमाल करने की उनको तरगीब देना शामिल है। इससे रहायशी और तजारती इमलाक की फ़राहमी में इज़ाफ़ा होगा। रियल एस्टेट के इस्तेमाल की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा। मार्केट के इस्तेहकाम में मुआवनत होगी। ऐसे तरीकों को कम करना जो प्रॉपर्टी को मनफ़ी तौर पर मार्केट को मुतासिर करते हैं। हुकाम का ख़्याल है कि ये नया निज़ाम मकानात की दस्तयाबी को बेहतर बनाने और सऊदी अरब में तवीलुल मुद्दत शहरी तरक्की में मदद फ़राहम करेगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।